हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सी लैंग्वेज में आगे हम बात करते हैं टोकन्स ऑफ सी। ठीक है, सी लैंग्वेज में टोकन्स यूज होती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि टोकन्स इन सी क्या होता है। ठीक है, टोकन्स क्या होती हैं सी लैंग्वेज में। ओके, a smallest individual unit of a C program is known as token। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ठीक है, वी कैन कोड अ प्रोग्राम यूजिंग द टोकन्स एंड इट्स सिंटेक्स रूल। तो दोस्तों, हम एक प्रोग्राम को टोकन की हेल्प से और सिंटेक्स के रूल की मदद से प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी। दोस्तों, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार की टोकन्स होती हैं ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, टोकन्स इन सी लैंग्वेज में सबसे पहले होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स, थर्ड आपका है कांस्टेंट, नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स, और उसके अलावा दोस्तों हैं स्पेशल सिंबल्स, और लास्ट में आपका आता है ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सभी कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स ऑल आर टोकन्स इन सी। तो दोस्तों, ये सभी सी लैंग्वेज में टोकन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सी लैंग्वेज में टोकन्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कीवर्ड इन सी। ठीक है, सबसे पहला जो टोकन है कीवर्ड, इसकी बात करते हैं, इसको इलिबोरेट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning have been fixed out and is known to its compiler। ठीक है, तो दोस्तों कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग फिक्स होती है और इसके कंपाइलर को ये पता होता है। ठीक है, कि उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, कंपाइलर को वेल डिफाइंड रहता है। ठीक है, वी कांट चेंज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। दोस्तों, यूज़र कीवर्ड की मीनिंग नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चाहे तो मीनिंग चेंज करे, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ वी ट्राई टू डू सो एन एरर मैसेज विल अकर। तो दोस्तों, अगर कोई यूज़र ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसको एक एरर मैसेज आएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यूज़र लेवल पे आप कीवर्ड की मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों इंट डिफाइन किया गया है सी लैंग्वेज में। इंट का मतलब जो स्पेसिफाइड है, कंपाइलर को पता है, वो वही रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। या दोस्तों आप कह सकते हो, जैसे आपका प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस एक ऑपरेटर है, तो दोस्तों इसकी मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सी कंपाइलर को जो पता है कि इसका मीनिंग क्या है, कि ये जब भी दो ऑपरेंड के बीच में आएगा तो उसको एडिशन कर देता है। ठीक है, ये एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग कंपाइलर को पता है, वही रहेगी। ओके, इसके आगे दोस्तों है द कीवर्ड इज़, या आप कह सकते हो कीवर्ड को रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, कीवर्ड में जो वर्ड होते हैं वो रिजर्व रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन द फॉर्मेशन ऑफ सी स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज के जो वाक्य या स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसमें कीवर्ड रिजर्व रहते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग फिक्स्ड रहती है। ठीक है, इन सी लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज में जो कुछ वर्ड हैं वो रिजर्व रहते हैं कुछ स्पेशल टास्क के लिए, कुछ स्पेशल काम के लिए कुछ वर्ड रिजर्व रहते हैं। ठीक है, दे कैरी स्पेशल मीनिंग फॉर सी कंपाइलर। ठीक है, वो एक विशेष प्रकार की मीनिंग रखते हैं सी लैंग्वेज में कंपाइलर के लिए। ठीक है, जैसे दोस्तों आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से फ्रेंड आप समझ सकते हो कि कुछ इस प्रकार के, जैसे आपका स्पेशल, जैसे @ है, तो दोस्तों इसकी मीनिंग स्पेसिफिक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कंपाइलर को पता होता है कि इसकी मीनिंग क्या है। या दोस्तों आपका जो हैज़ है, हेडर फाइल स्टार्ट होती है, तो हैज़ का मतलब क्या होता है, ये कंपाइलर को पता है कि हेडर फाइल हमेशा हैज़ इंक्लूड से स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब दोस्तों द टेबल शोज कीवर्ड से रिलेटेड जो सी में सपोर्ट करती हैं नंबर ऑफ़ कीवर्ड, वो एक टेबल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो कि ANSI के द्वारा डिफाइन की गई हैं।
तो दोस्तों ANSI क्या है? आपका जो ANSI है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। दोस्तों क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये दोस्तों आपका कीवर्ड्स इन सी ANSI के द्वारा स्टैंडर्ड बनाई गई हैं कि आप सी लैंग्वेज में ये इतनी 32 कीवर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, तो ANSI एक आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, आप याद रखना। ठीक है, आप साथ में लिखते रहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहना। ठीक है, आप एक बार लिख लोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा और लेस चांसेस है कि आप उसको भूलो। ठीक है, और बार बार रिवाइज करोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों जानते हो कि राइटिंग इज़ आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। राइटिंग इज़ आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस मीन्स आप अगर लिख के नोट्स बनाते हो तो ये सबसे बेटर आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो दोस्तों जो 32 कीवर्ड्स डिफाइन हैं ANSI के द्वारा सी लैंग्वेज में, उसमें से सबसे पहली आती है ऑटो, शॉर्ट, साइंड, इफ़, ब्रेक, स्ट्रक्ट, स्विच, रिटर्न, दोस्तों केस, अनसाइंड, वॉइड, स्टैटिक। उसके बाद दोस्तों है कैरेक्टर, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट और यूनियन। उसके बाद दोस्तों है कांस्टेंट, इल्स, इनम, व्हाइल, डबल, फॉर, गो टू, फ्लोट, लॉन्ग, रजिस्टर, इंट, वोलाटाइल, साइज ऑफ, डू, एक्सटर्न और टाइप डिफ यानी टाइप डिफाइन। इसका मतलब है टाइप डिफाइन, इसका मतलब है साइज ऑफ। ठीक है दोस्तों, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू कोई डिवाइस उस कंटेंट का तब तक ही डेटा होल्ड करेगी जब तक उसमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगी तब तक। ठीक है, तो ये वोलाटाइल का मतलब होता है। ठीक है, मीन्स जब तक ऑपरेशन कंटिन्यू है तब तक उसमें डेटा होल्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रिक पावर स्विच ऑफ होगा वो मेमोरी आप कंटेंट लॉस कर देती है। तो दोस्तों वोलाटाइल का आपका एग्जांपल है आपकी रैम मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि इन विच मेमोरी इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, तो आपको उसमें से रैम ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर मान लो सपोज ऑप्शन दे रखा है रोम, कैच, HDD एंड रैम में आपको ऑप्शन दे रखा है तो रैम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 32, ये आपके दोस्तों देख सकते हो ये चार्ट आपका 32 कीवर्ड्स का है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो ऑटो, शॉर्ट, साइंड, इफ, ब्रेक, स्ट्रक्ट, स्विच, रिटर्न, केस, अनसाइंड, वाइड, स्टैटिक, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, यूनियन, कांस्टेंट, इल्स, इनम, व्हाइल, डबल, फॉर, गो टू, फ्लोट, लॉन्ग, रजिस्टर, इंट, वोलाटाइल, साइज ऑफ, डू, एक्सटर्न और टाइप डिफ मतलब टाइप डिफाइन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कीवर्ड्स ANSI के द्वारा डिफाइन की गई हैं जो कि 32 हैं और सी लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे दोस्तों टॉपिक आता है इसी में आपकी टोकन्स इन सी में आइडेंटिफायर। तो दोस्तों आपने कीवर्ड देखा, इसके बाद आता है आइडेंटिफायर। अब दोस्तों आइडेंटिफायर की बात करते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स। तो दोस्तों आइडेंटिफायर का यूज हम करते हैं प्रोग्राम को नेमिंग के लिए। ठीक है, प्रोग्राम का नाम लिखने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में वेरिएबल्स या सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस या एरे। फंक्शन, वेरिएबल या एरे का नाम रखने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीज आर डिफाइंड बाय द यूज़र, ये यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, द यूज़र शुड ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम्स व्हाइल यूजिंग आइडेंटिफायर्स। तो दोस्तों यूज़र हमेशा कोशिश करता है कि उसको मीनिंगफुल नाम दे सके वेरिएबल को या प्रोग्राम को या ठीक है, सो दैट वेरिएबल को या फिर आप कह सकते हो फंक्शंस को या एरे को, ताकि यूज़र प्रोग्राम का मीनिंगफुल नाम दे सके, सो दैट द प्रोग्राम कैन बी अंडरस्टूड विद मिनिमम डिफ़िकल्टी। दोस्तों यूज़र ताकि वेरिएबल फंक्शन का नाम
दे सके जिसके माध्यम से प्रोग्राम को समझना कम डिफ़िकल्टी हो जाए, मीन्स प्रोग्राम को समझना आसानी हो सके। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, जो आपका आइडेंटिफायर्स है वो यूज़र के द्वारा वेरिएबल या फंक्शन या एरे के नाम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़र प्रोग्राम को कम मेहनत, कम डिफ़िकल्टी के थ्रू या कम इफ़र्ट के थ्रू अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आइडेंटिफायर है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम को समझने में कम इफ़र्ट्स लगें। ठीक है, तो दोस्तों द फॉलोइंग रूल शुड बी फॉलोड व्हेन एन आइडेंटिफायर इज़ नेम्ड। तो दोस्तों कुछ स्पेसिफिक रूल हैं वो आपको फॉलो करने हैं जब आप आइडेंटिफायर अप्लाई करो, मीन्स वेरिएबल का नाम, एरे का नाम आप रखो, तब आपको कुछ रूल हैं जो NSI के द्वारा डिफाइन किए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला रूल नंबर 1 है एन आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड मस्ट बी फॉलोड बाय लेटर्स और डिजिट। तो दोस्तों एक आइडेंटिफायर हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा और एक लेटर या डिजिट के द्वारा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अगला है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्कोर। दोस्तों ये अंडरस्कोर का सिंबल है इज़ परमिटेड एंड कंसीडर्ड एज अ लेटर। दोस्तों अंडरस्कोर जो है वो अलाउ है आइडेंटिफायर के लिए और एक लेटर की तरह समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जैसे एग्जांपल है, जैसे आप वेरिएबल का नाम AB@C रख सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम AB@C हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ यूज्ड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आइडेंटिफायर को अच्छी तरीके से समझा जा सके। ठीक है, इसलिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। अगला दोस्तों रूल है रूल नंबर 2, नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट एनीथिंग आउट ऑफ द रिजर्व्ड वर्ड। तो दोस्तों जो रिजर्व्ड वर्ड हैं, नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट एनीथिंग। तो दोस्तों आइडेंटिफायर का नाम इसके अलावा नहीं हो सकता, आपको जो रिजर्व वर्ड हैं उसके अलावा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब उनमें से ही नाम आपको रखने पड़ेंगे जो उसमें रिजर्व वर्ड बता रखा है। ठीक है, द सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। तो दोस्तों अभी हम जब बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ सी, तो उसमें आता था सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो, दस द नेम सम। जैसे अगर किसी वेरिएबल का नाम रखा मैंने सम, SUM कैपिटल में और SUM स्मॉल में, तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंट हैं वेरिएबल के नेम सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो द नेम सम, कैपिटल में सम अपर केस में एंड स्मॉल में आर डिफरेंट आइडेंटिफायर। तो दोस्तों कैपिटल सम और स्मॉल सम ये बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है दोस्तों केस सेंसिटिव। इसका मतलब जो सम कैपिटल में अपर केस में है और लोअर केस में सम है, ये दोनों डिफरेंट आपके आइडेंटिफायर हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला रूल है द ANSI फॉर C कंपाइलर अलाउज एट लीस्ट 31 कैरेक्टर्स इन एन आइडेंटिफायर नेम। तो दोस्तों जो ANSI के द्वारा C के कंपाइलर के लिए कम से कम 31 कैरेक्टर दे रखा है कि 31 कैरेक्टर एक आइडेंटिफायर के नेम में हो सकते हैं। ठीक है, होने चाहिए। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू हैव आइडेंटिफायर्स विद फ्यू लेटर्स। ठीक है, तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब बहुत ज़्यादा तो आइडेंटिफायर मतलब कम से कम लेटर यूज हो उसमें। ठीक है, तो उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग मानी जाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों रूल है आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली द नेम्स दैट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी। तो दोस्तों आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर बेसिकली ऐसे नाम हैं जो एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों एंटिटी क्या होती है, एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंटिटी।
क्या है दोस्तों, एंटिटी आपका क्या है, एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है एंटिटी, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई एंटिटी क्या होता है, तो एन क्या है, एन नहीं, आ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंटिटी। तो क्यों, क्योंकि दोस्तों कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, एन एंटिटी इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो आइडेंटिफायर बेसिकली दोस्तों हैं वो ऐसे नाम हैं जो एक एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी पहचान कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीज एंटिटीज़ कैन बी एनीथिंग लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये एंटिटीज़ आपकी वेरिएबल हो सकती हैं या फंक्शन हो सकती हैं या इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों बात करते हैं कांस्टेंट की, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं, अगला आता है कांस्टेंट। तो दोस्तों डेटा आइटम्स दैट डू नॉट चेंज देयर वैल्यूज़ व्हाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो दोस्तों कांस्टेंट की आप डिफिनीशन क्या होती है, ऐसे डेटा आइटम जो अपनी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं करते हैं उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो दोस्तों कांस्टेंट हमेशा एक जैसी वैल्यू फिक्स होती उसमें है, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो पूरे इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एक ही जैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। सी अलाउज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो सी लैंग्वेज में निम्न प्रकार के कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, या आप कह सकते हो निम्न प्रकार के कांस्टेंट सपोर्ट करती है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो पहला आपका है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है दोस्तों फ्लोटिंग कांस्टेंट, थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बहुत से फार्मूलों में या मैथमेटिकल फार्मूले होते थे तो उसमें कांस्टेंट आता था, हमेशा कांस्टेंट लगा देते थे, ठीक है। जैसे आपका एक फार्मूला है, कह सकते हो एफ बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ ये डी को क्या डिफाइन कर दिए हैं कि डी एक कांस्टेंट है, तो डी एक आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमने डिफाइन कर रखा है कि डी की वैल्यू एक है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक है, ओके। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका जो कांस्टेंट है वो ये दोस्तों कांस्टेंट है, CONSTANT कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये चार प्रकार का आपका कांस्टेंट हो सकता है जो कि सी लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। आप दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने बताया था आपका वेरिएबल का नेम ये होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है ये है, ठीक है। ये जो वैल्यू इसकी इस वेरिएबल को डिफाइन है, इसका दोस्तों डेटा टाइप यहाँ पे होगा, ठीक है। कांस्टेंट का ये यहाँ बता रहा। तो दोस्तों जैसे वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिया, स्पीड। दोस्तों वेरिएबल का नाम क्या लिया, स्पीड। इसकी वैल्यू कितनी है, असाइन है इसको 75। स्पीड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी असाइन है 75। उसका दोस्तों डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर डेटा टाइप की है। और ये जो दोस्तों ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये इसका इंटीजर, इसका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये डेटा टाइप कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है। समझ गए, मीन्स स्पीड वेरिएबल है, इसको 75 वैल्यू असाइंड है, ठीक है। स्पीड की जो वैल्यू डिफाइंड है वो 75 है, इसका टाइप इंटीजर डेटा टाइप का है और ये कांस्टेंट है डेटा टाइप, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेरिएबल्स की बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी आपका कीवर्ड है, ये भी आपका टोकन्स है, सॉरी, ठीक है। तो ये सभी अभी आपके टोकन्स चल रहे हैं, चाहे वो कीवर्ड हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो आइडेंटिफायर्स हों। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो दोस्तों वेरिएबल्स आर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस, ओके। ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं बेसिकली वेरिएबल, विच होल्ड सम वैल्यू, ठीक है। ऐसी मेमोरी लोकेशन जो कुछ ना कुछ वैल्यू
होल्ड कर रही हों, ठीक है। दे ऑलवेज असाइंड एन यूनिक नेम फॉर आइडेंटिफिकेशंस। ये दोस्तों एक यूनिक नेम पहचान के लिए असाइन करते हैं, ठीक है। इन सी लैंग्वेज में फ्रेंड्स अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे बी यूज्ड टू। सी लैंग्वेज में वेरिएबल एक प्रकार की एंटिटी हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्टोर अ डेटा वैल्यू एंड हैज़ अ नेम, ठीक है। तो दोस्तों वेरिएबल का यूज़ करते हैं एक डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए और उसका एक नाम भी होता है, उसका वेरिएबल का नाम होता है। एक ऐसी एंटिटी है जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करने में यूज किया जाता है वेरिएबल, और इसका स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका वेरिएबल, ओके। ऑल सी वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। इन सी लैंग्वेज में हर वेरिएबल डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बिफोर देयर यूज, दोस्तों पहले वेरिएबल को आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको यूज करो, ठीक है। पहले उसको डिक्लेयर करो कि वो किस टाइप का है, क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल, द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ प्रोग्राम वेरिएबल, या आप कह सकते हो वेरिएबल में बी वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों कांस्टेंट अलग है, वेरिएबल अलग है। वेरिएबल की जो वैल्यू है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये चेंज हो सकती है, मतलब वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। द क्वांटिटी दैट चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। तो दोस्तों ऐसी क्वालिटी किसी द क्वांटिटी दैट चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो दोस्तों वो क्वांटिटी एंटिटी की जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो वेरिएबल एक प्रकार का टोकन्स होता है, ठीक है, जो डेटा की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रूल फॉर फॉर्मिंग वेरिएबल, तो दोस्तों जिस प्रकार से आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल थे उसी प्रकार से वेरिएबल को भी बनाने के लिए कुछ रूल हैं हमारे पास, वो ध्यान से देखिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। तो दोस्तों वेरिएबल का एक नाम पहले अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो चाहे अपर केस या लोअर केस हो सकता है, या आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऑल सक्सीडिंग कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। तो दोस्तों उस सभी सक्सीड करने वाले कैरेक्टर उसको या तो लेटर हों या डिजिट हों, ठीक है फ्रेंड्स। बोथ अपर केस एंड लोअर केस वेरिएबल्स आर डिफरेंट सिग्निफिकेंट इन सी। तो दोस्तों अपर केस और लोअर केस यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर या स्मॉल और कैपिटल जो कैरेक्टर होते हैं कीवर्ड में, ठीक है, अपर केस में लोअर के वेरिएबल और अपर वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट इन सी। तो दोस्तों दोनों प्रकार के अपर केस एंड लोअर केस का अलग अलग सिग्निफिकेंट है, ठीक है, अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है वेरिएबल में, तो ये आपका रूल ये भी याद रखना। अगला दोस्तों आता है राइटिंग द वेरिएबल नेम इज लोअर केस, राइटिंग द वेरिएबल नेम इन लोअर केस इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स वेरिएबल का नाम लोअर केस में लिखना एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को डिनोट करता है या मानी जाती है, ठीक है। अगला दोस्तों है फ्रेंड्स कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। दोस्तों कीवर्ड को हम वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। फ्रेंड्स वेरिएबल का नाम रखने के लिए या वेरिएबल का नाम डिफाइन करने में हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ये नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है, लिख लेना। देयर आर नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वेरिएबल नेम, ठीक है। एक वेरिएबल के नाम में नंबर ऑफ कैरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑलवेज चूज एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम दैट मेक्स प्रॉपर सेंस टू द यूज़र। दोस्तों वेरिएबल का नाम हम अप्रोप्रिएट उस प्रकार का रखते हैं ताकि यूज़र को प्रॉपरली समझ में आ जाए, ठीक है। ये प्रोग्रामर की ड्यूटी है कि इस प्रकार का नाम रखे कि यूज़र को ईजिली समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है। जैसे दोस्तों हम 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं,
तो दोस्तों हम वेरिएबल जिसमें वैल्यू रिज़ल्ट स्टोर करेंगे वो अगर दोस्तों सम डिफ़ाइन कर दें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों सम डिफ़ाइन कर देंगे तो जैसे हमने डिफ़ाइन कर दिया सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पता है कि द कंटेंट ऑफ ए एंड बी इज़ एडेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू वेरिएबल सम। तो दोस्तों इसका सम का मतलब क्या है कि जोड़, तो इसका मतलब ये जोड़ इसमें इकट्ठा हुआ होगा। तो दोस्तों मीनिंगफुल हमें वेरिएबल का नाम रखना है ताकि यूज़र को समझ में आ सके। ठीक है, अगर दोस्तों एडिशन हो रहा वेरिएबल में, अगर हम यहाँ रख देते मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन, तो दोस्तों मीनिंग थोड़ी रॉन्ग निकल रही थी, यूज़र को डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यूज़र को इजी हो अंडरस्टैंड के लिए इसलिए हम जो वेरिएबल का नाम एप्रोप्रिएट रखते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों देख सकते हो ये वैलिड वेरिएबल के नेम हैं, जैसे सौरभ, टोटल अंडरस्कोर सैलरी, जैसे दोस्तों नम और बड़े ब्रैकेट में हमने 50 लिख दिया, फिर दोस्तों सम है। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो संतोष टोटल अंडरस्कोर सैलरी, नम आपका 50 इसकी लेंथ है, और फिर सम, ये सभी वैलिड वेरिएबल नेम हैं। ठीक है दोस्तों, और एसओपी ये इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि एसओपी कैपिटल आपकी एसओपी ऑलरेडी कंप्यूटर में कीवर्ड डिफाइन है। दोस्तों टोटल सैलरी, टोटल के बाद स्पेस दे दिया आपने और सैलरी लिख दिया, ये इनवैलिड है। दोस्तों इन आपका आपने इन परसेंट यानी परसेंट सिंबल यूज़ कर दिया, ये भी इनवैलिड है। एट द रेट, ये भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये भी यूज़ नहीं हो सकते। तो ये सभी क्या हैं, इनवैलिड, आपके इनवैलिड वेरिएबल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो दोस्तों ये आप देखो, आप इससे पता चल जाएगा कि आपको वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों द नेम ऑफ वेरिएबल, द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड बाय द वेरिएबल। तो दोस्तों डेटा का टाइप वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। आप इस प्रकार से देख सकते हो, हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिख दिया यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 7, देखना दोस्तों, तो ये सी लैंग्वेज में इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये आपका सेमी कॉलन है या टर्मिनेटर ऑपरेटर कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों ए इक्वल टू 7 इसका मतलब है ए एक वेरिएबल है जिसको 7 वैल्यू डिफाइन है, और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हो जैसे इंट आई कॉमा जे, यानी आई और जे वेरिएबल किस प्रकार के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। दोस्तों फ्लोट एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई फ्लोट टाइप के डेटा टाइप हैं। और दोस्तों चॉइस आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो आप। दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज़ दोस्तों a इक्वल टू 5 है, और ये दोस्तों हमने लगा दिया सेमी कॉलन, मतलब ये आपका टर्मिनेटर ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके पहले हम लिख दिया हमने इंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब दोस्तों होता है, जैसे इसको जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो दोस्तों इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन बनता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो दोस्तों ये आपका है 5, तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका वेरिएबल का नाम है। ठीक है, और ये दोस्तों 5 क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू है। ये दोस्तों 5 क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू है। और दोस्तों ये मेमोरी लोकेशन में किसी एड्रेस पे रहा होगा, तो हमने दोस्तों माना है कि 1000 नंबर के सेल पे रहा होगा। तो दोस्तों ये जो 1000 है, ये दोस्तों आपकी क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो दोस्तों ये क्या है, आपका क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल, ये दोस्तों क्या है, ए क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल, और ये दोस्तों क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये दोस्तों क्या है 1000 जिससे नंबर के सेल में स्टोर है, वो दोस्तों क्या है, एड्रेस। ठीक है, वो दोस्तों एड्रेस ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आप समझ में आ गए सारी चीज़ें। तो दोस्तों ए वेरिएबल है जिसको 5
वैल्यू डिफाइन है, और दोस्तों उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। और दोस्तों एक इंटीजर 2 बाइट डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टोकन समझ में आई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपको टोकन्स डिक्टेट की हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सी में ऑपरेटर्स या और बचे हुए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको लेके आपके सामने आएंगे, आपको एलिब्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को आप पीछे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन इमीडिएट पता चलते जाएँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।